Hello dear viewers, I am Karamveer. I welcome you, all of you on my YouTube channel. तो देखिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, काउंटिंग ऑफ जीरोज़। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंपटीशन लेवल पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, हर एक कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वो बैंक का हो, ठीक है, चाहे IIT लेवल का हो। नंबर थ्योरी से बिलोंग करता है ये टॉपिक और कहीं भी पूछ लिया जाता है, मतलब आज़ाद इंडिपेंडेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ एक टर्म्स आपको बताना चाहूँगा, जैसे n फैक्टोरियल, इसकी नोटेशन ये भी होती है या फिर इस नोटेशन से और n फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? n -1 n -2 एंड सो ऑन 3 × 2 × 1, या फिर ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, क्या नोटेशन? n -1 n -2 एंड सो ऑन 3 2 1। ठीक है, ये नोटेशन या ये नोटेशन आप या तो n फैक्टोरियल इस्तेमाल करेंगे या फिर क्या करेंगे, ये भी n फैक्टोरियल, ये दो नोटेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 4 फैक्टोरियल को आप फाइंड आउट करिए, तो क्या करोगे? 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 24। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया जाए कि फैक्टोरियल 4, तो ये भी आप ऐसे ही ओपन करेंगे। ठीक है, क्लियर? ये नोटेशन होती है। और आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। 2.8 दे दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 दे दिया जाए, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 2। कैसे मिलेगा? यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ एक अंक मिला है 2.8, तो ये लेफ्ट में जो प्रॉपर इंटीजर है, ठीक है, जो इंटीजर है उसको गेट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है? 2 है। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वो भी 2 आ जाएगा। 2.9999999 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार मैं कहूँ -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो इसको नंबर लाइन पर डाल के देखिएगा, -3, और ये कितना है आपका? -2। तो यहाँ पर आपका कहीं -2.7 पड़ा होगा, तो ये इधर लेफ्ट में लाई करने वाले इंटीजर को पकड़ता है, -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये कह दिया जाए -2.999999999, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है, ये दो छोटी छोटी बातें थी जो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होनी जरूरी है। अब देखिए मैं आगे इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपसे? देखिए यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 25 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर आपको कितनी जीरोज मिलेंगी, कि 1 से लेके 25 तक के नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरोज मिलेंगी। इसको ओपन करें तो क्या आएगा? 25 24 23 एंड सो ऑन 3 × 2 × 1। ठीक है, ये पूछना चाहता है आपसे कि कितनी जीरोज मिलेंगी। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि छोटा सा अंक पूछ लिया जाता है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल पूछ लिया जाता है, तो 5 फैक्टोरियल पे क्या थे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 120 आता है। 120 में कितनी जीरो आई? 1 जीरो आई। ठीक है, तो ये तो छोटा सा अंक था, 5 फैक्टोरियल, यहाँ से इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या हम 1 से लेके 25 तक जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे? ठीक है, नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट मिलता है हमें, 1 मिनट में तो नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल। ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला इख्तियार किया गया है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है,
25 को 5 से डिवाइड करिए और उसका क्या ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये कितने पे जाएगा, 5 पर जाएगा। तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिला, 5। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है 5, ठीक है। ये इसके इक्वली आ गया है या इससे छोटा आ जाए तो वही आंसर हो जाता है। तो क्या किया कि 25 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर हमें जो अंक मिलेगा उसके अंक के अंत में ट्रेलिंग जीरोज कितनी होंगी, वो कितनी होंगी, 5 जीरोज होंगी। अब जैसे देखिए मैं आपसे कहता हूं कि 500 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो हमें कितनी जीरोज मिलेंगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि 500 मल्टीप्लाई में 499 490 नहीं लिखूंगा, मैं सीधा इसको पकड़ लूंगा 500 को, है ना। तो 500 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्लियर। तो यहां से कट करेंगे, कितना मिलेगा, 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 100 आएगा बच्चे, ठीक है। फिर देखो 5 से ज्यादा है 100, फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितना आया 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बेटा 20। अब 20 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आया 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया। देखो ये जो 4 है 5 से कम आ गया है। तो अब मैं क्या कर दूंगा बच्चे कि 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना आ गया 124। 1 से लेके 500 तक के अंकों को मल्टीप्लाई करने पर जो अंक मिलेगा उसके अंत में ट्रेलिंग जीरोज कितनी होंगी, उसके जो अंत में जो जीरोज आएंगी वो कितनी आएंगी, 124 आएंगी। कितनी आएंगी, 124, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 150 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं, 150 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर आपको अंत में कितनी जीरोज मिलेंगी। तो आप किसको पकड़ लेंगे, 150 को पकड़ लेंगे। 150 लिया, इसको 5 से ही डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 5 से ही, 5 3, ठीक है भाई। तो ये 30 आया बेटा, ठीक है। 30 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 30 आएगा, 5 से बड़ा है, फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे, 6 कितना आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए 6 भी 5 से बड़ा है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कितना आएगा 5 1 जा 5, ठीक है, क्लियर। यहां कितना चला जाएगा 5 2 जा 1.2 आया, 1.2 आया। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, ठीक है। तो आंसर देखना कितना है, 30 प्लस 6 प्लस 1 37, ठीक है भाई। कितनी जीरो जाएंगे, 150 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो कितनी जीरो जाएंगी, कितनी जीरो जाएंगी, 37 जीरो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक बहुत आसान कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी टाइप इसकी, दूसरी टाइप में आपसे पूछ लेगा, देखो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 101 102 को मल्टीप्लाई 103, ठीक है, एंड सो ऑन, ये पूछ लिया जाए 400, तो भाई यहां इस क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 से लेके 100 तक यहां लिख लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 100, ठीक है। तो यहाँ एक बॉक्स आ गया अपने पास 100 का, इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है 100 अपॉन 5, ये कितना है 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 20 अपॉन 5 कितना आएगा 4, क्लियर। तो ये 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 4 आ गया। तो यहां इनको जोड़ोगे 20 प्लस 4 कितना आ गया 24, ठीक है भाई। यहां से यहां तक कितनी जीरो जाएंगे 24। अब देखना 1 से लेके 400 तक, अब ये पूरा एक बॉक्स है 1 से लेके 400 तक, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 400 अपॉन में 5, ठीक है। तो इसको काटोगे कितना आएगा 80 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब 85 से बड़ा है
क्लियर? इसको काटोगे कितना आएगा? 16। 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 16। 16/5, ठीक है। इसको काटो, कितना आएगा? 3.2। 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 3। इसको जोड़िए, कितना आएगा? 80 + 16 + 3, ठीक है भाई, 99। कितना आ गया? 99, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक कितने? 99, और यहां से यहां तक कितने? 24। अगर मैं टोटल में से 100 तक के घटा दूंगा जीरोज, तो हमारे 101 से 400 तक के आ जाएंगे। तो कितना आएगा? आंसर हमने जो निकालना है वो 101 से 400 तक, तो कितना आएगा? 99 - 24, ठीक है। तो इनको कट करेंगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है भाई। और यहां से कितना हो गया बेटा? यहां से 7, क्लियर? 75 जीरोज। 101 से 400 तक अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो अंक मिलेगा उस अंक के अंत में कितनी जीरोज होंगी? 75। मतलब कि अगर ये पेपर में आ जाता तो हम छोड़ के चले आएंगे इस क्वेश्चन को, है ना, अगर हमें ट्रिक नहीं पता हो तो। भाई कौन करेगा यार, कौन करेगा? 101 से 400 तक मल्टीप्लाई कौन करने बैठेगा? ठीक है, या तो वो एक क्वेश्चन ही करके आएगा, मेरे हिसाब से चाहे पूरा टाइम निकल जाए, कर ही नहीं पाएगा इसको, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, आज का टॉपिक था काउंटिंग ऑफ जीरोज। तो अब मैं कुछ HW देता हूँ और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस के मुझे जवाब दे दीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो। देखिए HW आपको दिया जा रहा है नंबर 1 कि भाई 500 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज होंगी, कितनी ट्रेलिंग जीरोज होंगी, ठीक है। दे दिया जाए 250 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज होंगी, ठीक है। 1050 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज होंगी, 51, 52, 53 एंड सो ऑन। और ये कह दिया जाए 200 तक कह दिया जाए कि 51 से 51 से 200 तक मल्टीप्लाई करें तो कितनी जीरो जाएंगी। और 5वां क्वेश्चन है आपका कि भाई आपको दे दिया जाए कि 30, 31 या फिर कह दिया जाए आपको कि 31, 32 एंड सोन कह दिया जाए 1000 तक मल्टीप्लाई करने पर आपको कितनी जीरोज मिलेंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दीजिए। इस काउंटिंग ऑफ जीरोज टॉपिक का B पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप इसको समझिए और इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। टिल देन बाय बाय।